नमस्कार। आज हम सूरदास के एक बहुत ही कह सकते हैं मार्मिक पद का जायजा ले रहे हैं जी। इसमें गोपियां कृष्ण के दूत ऊधो से मिल रही हैं। अब ऊधो तो आए हैं ज्ञान और योग का संदेश लेकर। हाँ बिल्कुल। पर गोपियों का जो जवाब है वो सुनने लायक है। सिर्फ भावनाएं नहीं, उसमें तीखा व्यंग्य भी है, तर्क भी है। सही कहा। चलिए जरा इसकी परतों को खोलकर देखते हैं। पद की शुरुआत ही होती है ऊधो धनी तुम्हारो व्यवहार। सुनने में तो लगता है जैसे तारीफ कर रहे हैं। क्या ये वाकई तारीफ है? तारीफ? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत गहरा कटाक्ष है, समझिए। अच्छा। हाँ, धनी यानी धन्य कहकर वो असल में ऊधव पर, फिर उन्हें भेजने वाले कृष्ण पर, जिन्हें वो ठाकुर कह रही हैं। हाँ। और जिस तरह ये संदेश लाया गया है उस तरीके पर, मतलब तीनों पर ही ताना कस रही हैं। अरे मानो कह रही हो, वाह जी वाह, क्या कहने आपके तौर तरीकों के। ये प्रशंसा नहीं, प्रशंसा के भेष में एक तीखी शिकायत है। अच्छा, तो ये मतलब सीधे सीधे उल्हाना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। इस व्यंग्य के ठीक बाद वो एक सीधी सी तुलना पर आती हैं। हाँ, आती हैं। कहती हैं, आमी काट बबूर लगावन चंदन कंकुश बार। आम काटकर बबूल लगाना, चंदन हटाकर कुश। ये तुलना क्या दिखाती है? देखिए, ये तुलना उनके नजरिए को एकदम साफ कर देती है। गोपियों के लिए ऊधो का ये जो योग ज्ञान का उपदेश है ना, ये बबूल और कुश जैसा है, बेकार, कांटेदार। अच्छा। और दूसरी तरफ कृष्ण का प्रेम, हाँ, वो उनके लिए आम की मिठास जैसा है, चंदन की खुशबू जैसा, अनमोल। हाँ, कीमती। तो वो कह रही हैं कि भाई ऊधव, तुम हमसे हमारा सबसे कीमती खजाना छीन रहे हो और बदले में ये व्यर्थ की चीजें थमा रहे हो। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे अच्छी चीज हटाकर बेकार चीज लगा देना। वही कीमती को हटाकर बेकार को स्थापित करना। और इसके ठीक बाद वो बिना किसी लाग लपेट के सीधे कृष्ण पर ही सवाल उठा देती हैं। हाँ, निशाना साधती हैं। हमको जोग भोग कुब्जा को ऐसी समझ तुम्हार। ये तो अन्याय का सीधा आरोप लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके मन का दर्द है, नाइंसाफी का एहसास है जो बाहर आ रहा है। वो साफ साफ कह रही हैं कि भाई कृष्ण ने हमारे हिस्से में क्या भेजा, योग यानी विरह, ज्ञान का सूखा रास्ता, और कुब्जा को दिया भोग यानी सांसारिक सुख, अपना साथ। तो वो पूछ रही हैं, ये कैसा इंसाफ है भाई? हाँ, ये तो बहुत पीड़ा भरी बात है। सीधी आवाज है उनके दर्द की। और बात यहाँ सिर्फ नाइंसाफी तक ही नहीं रुकती, वो इसे जानबूझकर की गई चालाकी भी मानती हैं। सही कहा। हाँ बिल्कुल। कहती हैं, तुम हरि पढ़े चातुरी विद्या, निपट कपट चटसार। उन्हें ऐसा क्यों लगता है? देखिए, उनका मानना है कि ये जो ज्ञान और चतुराई की बातें उद्धव कर रहे हैं ना, हाँ, ये असल में धोखे से भरी हैं, कपट है इसमें। ये उनके सीधे साधे सहज प्रेम के खिलाफ एक तरह की साजिश जैसी लगती है। साजिश? अरे हाँ, वो कहती हैं कि तुम यानी ऊधो और तुम्हारे कृष्ण, तुम दोनों ने चालाकी की पाठशाला में कपट सिखाए। चटसार मतलब पाठशाला। अच्छा, चटसार का मतलब पाठशाला। हाँ, तो उनके लिए ये ज्ञान नहीं, ये तो छल है, कपट है। और फिर वो ऊधो के न्याय अन्याय की समझ पर भी एक टिप्पणी करती है। हाँ, करती हैं। पकड़त साहू चोरों खो छाड़त चुगलनी को एतबार। हाँ। ये तो ऐसा लगता है जैसे पूरी व्यवस्था पर ही उंगली उठा रही हूँ। बिल्कुल, वो करें कि तुम्हारी समझ ही उल्टी है। तुम साहूकार को मतलब जो सही है, निर्दोष है, उसे तो पकड़ते हो, और चोर को मतलब जो गलत है उसे छोड़ देते हो। और भरोसा किस पर? भरोसा करते हो चुगली करने वालों पर। ये सीधे सीधे कृष्ण के राज, उनकी सरकार पर कटाक्ष है। मतलब कृष्ण के शासन पर। हाँ, जिसे वो अंधधुंध कह रही हैं, मतलब बिना सोचे समझे चलने वाली अव्यवस्थित, अन्यायपूर्ण व्यवस्था। वाह, ये तो काफी तीखी आलोचना है। बहुत तीखी। और पद के आखिर में वो कहती हैं, सुमुझी न परत तिहारी ऊधो हम ब्रज नारी गवार। वो खुद को सीधी सादी गांव की औरतें बता रही हैं। क्या ये बस अपनी असमर्थता जताना है कि हमें तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही? देखिए, इसमें दोनों बातें, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। एक तरफ तो हाँ, वो ऊधो की जो जटिल ज्ञान की बातें हैं उनको समझने में अपनी असमर्थता जता रही हैं, कह रही हैं कि भाई हम तो सीधी सादी हैं। लेकिन साथ ही इसमें एक बहुत महीन सा व्यंग्य भी है छुपा हुआ। वो क्या? वो शायद ये भी कह रहे हैं कि हम तुम्हारे तरह चतुर और ज्ञानी भले न हो, हम सीधी सादी ब्रज की नारियां हैं। हाँ। पर हमारी ये जो सरल सच्ची प्रेम की भावना है ना, ये तुम्हारे इस उलझे हुए और शायद कपट से भरे ज्ञान से कहीं ज्यादा बेहतर है,
ज्यादा सच्ची है। हाँ, ये बात भी है, अपनी सरलता में भी एक ताकत दिखा रही हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें, इस पद में गोपियों का जो व्यंग है वो सिर्फ हाजिर जवाबी या मजाक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके गहरे प्रेम, उनकी पीड़ा, उनके अपने तर्क और कृष्ण की भेजी हुई तथाकथित ज्ञान नीति पर एक बहुत मजबूत, बहुत भावनात्मक टिप्पणी है। सही कहा आपने। और ये पद हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? किस तरह से कि क्या वो ज्ञान जिसे हम अक्सर ऊंचा मानते हैं, बौद्धिक ज्ञान, क्या वो हमेशा सहज मानवीय प्रेम और भावनाओं से बेहतर होता है? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर प्रेम का अपना एक अलग ही तर्क होता है, अपना एक अलग सच होता है, जिसे शायद सिर्फ बुद्धि के तराजू पर नहीं तौला जा सकता? ये सवाल तो आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल, ये विचार करने योग्य बात है।